साइबर अपराध में डिजिटल अरेस्ट क्या है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट से हो रही लाखों की ठगी, जिसके संबंध में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। अनजान नंबर से आई एक कॉल न सिर्फ आपके अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देती है, बल्कि आपको अपनी जाल में कुछ इस तरह से फंसाएगी कि बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। आखिर में आप सिर्फ वही करेंगे जो सामने वाला कहेगा। इसलिए आप वक्त रहते सावधान हो जाइए। आजकल जैसे हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में एक नई तकनीक आ गई है, जिसमें लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। वहीं अपराधियों को भी नई तकनीक से अपराधों को अंजाम देने का फ़ायदा हुआ है। अपराधी कहीं दूर बैठे हुए भी किसी का अपना शिकार बना लेते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड के बारे में कम जानकारी है, उन लोगों को साइबर अपराधी अपने चंगुल में आसानी से फंसा लेते हैं और मोटी रकम वसूल लेते हैं। इस फ्रॉड को एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द ही एडजस्ट नहीं करता। यह एक फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर ठग अपनाते हैं, जो सीधा मतलब ब्लैकमेलिंग से है। यानी ठग अपने ब्लैकमेलिंग में टारगेट को पूरा करता है। उसका काम ही है केवल ब्लैकमेलिंग करना। डिजिटल अरेस्ट में ठग अपने वीडियो कॉल से बंधक बना लेता है। वहाँ पर हर वक्त अपनी नज़र बनाए होता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ठग कोई सरकारी एजेंसी के अफसर या पुलिस बनकर फर्जी बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वह आपको कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड या बैंक अकाउंट का प्रयोग किसी अपराध के गतिविधि के लिए हुआ है। साइबर ठग गिरफ्तारी का भय दिखाकर आपको घर में ही कैद कर देते हैं। वीडियो कॉल में किसी पुलिस स्टेशन का पिक्चर बैकग्राउंड में बना लेते हैं, जिसे देखकर पीड़ित डर जाता है और उनकी बातों में आ जाता है। ठग जमानत की बात कहकर आपसे ठगी की बात करते हैं। ठग जमानत की बात कह करके आपसे ठगी की बात करते हैं। अपराधी आपको वीडियो कॉल से नहीं हटने देता है और न ही किसी को कॉल करने देता है। आपको यह पता होना सबसे ज़रूरी है कि सामान्य तौर पर पुलिस या किसी जांच एजेंसी आपको कॉल करके धमकी नहीं देते। कोई भी जांच एजेंसी हो, वो कभी भी आपको कॉल करके धमकी नहीं देते। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है और इसी के तहत उसे पूरा किया जाता है। अगर आपको कोई डराने या धमकाने का ऐसा कॉल आता है तो आप तुरंत उसकी सूचना अपने स्थानीय पुलिस को दें। अगर कोई आपको किसी खास एजेंसी जैसे सीबीआई या इनकम टैक्स का अधिकारी बता रहा है, तो आप उस एजेंसी के नंबर पर कॉल करके इस बात की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, या आपको अधिकार है। आप गूगल से नंबर निकाल लीजिए और नंबर निकाल करके उस एजेंसी से बात कर लीजिए कि क्या ये सही है या क्या गलत है, और उनसे मदद मांग सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब कोई आपको कॉल करके आपसे पैसे रुपए लेने देने की बात करे तो आप बिल्कुल भी ना करें।
अपना निजी जानकारी बिल्कुल किसी को शेयर ना करें। अगर इसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 ये नंबर है 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत इस बात की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह जानकारी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ता है। एक दिन मेरी पत्नी के नंबर पर कॉल करके वीडियो कॉल से आया कि